Everybody, hope you all are safe and healthy. Myself Ritika Agarwal. Today we'll be discussing on a very important topic of Atmanirbhar Bharat scheme with whooping 20 lakh crores issued by Government of India. मैं जानती हूँ अभी तक आपके पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और मैसेजेस रिगार्डिंग द स्कीम आ चुके होंगे, बट क्या हम उन मैसेजेस पर रिलाई कर सकते हैं या उनके सभी बेनिफिट्स हम इजीली समझ पा रहे हैं? वेल, टुडे विल बी फोकसिंग ऑन द स्कीम फॉर MSMEs एंड बिजनेसेस. सो यहाँ जो 20 लाख करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें से सिर्फ 5.94 लाख करोड़ यानी कि 30% ही हमारे ट्रेडर्स और MSMEs के लिए अलॉट किया गया है. इस जो स्कीम है इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है डेफिनेशन ऑफ MSME में. पहले जो क्लासिफिकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज में किया जाता था. अब MSME को इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में क्लासीफाई किया जाएगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर आपका लेस देन 1 करोड़ है एंड टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, सो इट विल बी अ माइक्रो एंटरप्राइज. अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है एंड योर टर्नओवर इज बिटवीन 5 and 50 करोड़, देन इट्स अ स्मॉल एंटरप्राइज. और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 10 and 50 करोड़ एंड आपका टर्नओवर 50 से 250 करोड़ के बीच में है, देन इट विल बी अ मीडियम एंटरप्राइज. नाउ इस स्कीम में जो बेस्ट ये जो पैकेज है इसकी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ऑफ ₹3 लाख करोड़. यहाँ जो है क्रेडिट गारंटी की क्या ज़रूरत है? वेल, अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है वहाँ पे बैंक्स के लिए बहुत मुश्किल है फ्रेश लोन्स इशू करना या पुराने लोन्स पे टॉपअप प्रोवाइड करना. सो इसमें गवर्नमेंट ने 100% गारंटी कवरेज दिया है टू द बोरोवर्स. नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस स्कीम? वेल, all enterprises who have turnover of 100 crores and जिसका outstanding loan है of up to 25 crores as on 29 February are eligible for this scheme, and they will be provided with a credit of 20% on their outstanding loan. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन है बैंक के पास एज ऑन 29 फरवरी 2020, तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा विदाउट एनी कोलेट्रल एंड विदाउट एनी प्रोसेसिंग फी. सो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी ट्रेडर्स के लिए कि क्या उनको इस स्कीम से कुछ बेनिफिट मिल सकता है या उनको पहले MSME में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. वेल, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ 20%, अ वेरी मार्जिनल अमाउंट is being provided as a loan on your outstanding. So this will not help you in getting any new unit established, but आपके जो पुराने कुछ रूटीन एक्सपेंसेस है जो कोविड सिचुएशन के कारण आप नहीं पे कर पा रहे थे, वो इस 20% लोन से आप पे कर पाएंगे. अब इस स्कीम में क्लेम किया गया है कि इट इज़ बीन 100% गारंटीड स्कीम, कोलेट्रल फ्री है. बट लेट मी टेल यू, एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें अगर क्लाइंट डिफ़ॉल्ट करता है, बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है, तो 75% गारंटीड अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. बट जो रिमेनिंग 25% है वो तभी मिलेगा बैंक्स को जब वो अपने क्लाइंट से रिकवर करेगी, यानी बोरोवर से रिकवर करेगी. एंड हाउ? लेट मी रिमाइंड यू कि ये आपके एक आउटस्टैंडिंग लोन पे आपको 20% मिला है. तो उस आउटस्टैंडिंग लोन की कोलेट्रल आपके बैंक्स के पास है जो वो लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिकवर योर लोन अमाउंट. सो नीदर इट इज़ गारंटीड फ्री नॉर इट इज़ कोलेट्रल फ्री. एंड येस, ये रिस्की है क्योंकि अगर आप इसको लोन को लेके डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका अकाउंट NPA हो सकता है. और एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, इफ़ योर वन अकाउंट गेट्स NPA, अदर अकाउंट्स गेट NPA टू. सो आप इतने से लोन अमाउंट के लिए अपना क्रेडिट स्कोर या अपनी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट नहीं करना चाहेंगे. वेल, अभी तो हमने देखा कि ये जो स्कीम्स थे ये उन सेक्टर्स के लिए थे दोज हु आर डूइंग गुड. बट व्हाट अबाउट दोज MSMEs जो कोविड सिचुएशन से पहले ही अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थे? सो यहाँ वो जिनके बैंक अकाउंट्स या तो NPA होने वाले थे या NPA हो चुके हैं, सो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का सपोर्ट प्रोवाइड किया है थ्रू सबऑर्डिनेट डेट्स. बट अगेन, हाउ इट विल बी इशूड to those MSMEs has not been clear. No specific guidelines have been issued. जैसे ही वो guidelines रिलीज होते हैं, definitely we'll share you those guidelines through our channel. अब हमारी थर्ड important scheme is infusion of ₹50,000 crores.
फॉर MSMEs। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ के फंड्स लगाएंगी और जो रिमेनिंग 40,000 हैं वो पॉसिबली इंस्टीट्यूशंस लाइक SBI, LIC उनके थ्रू आएगा। यहाँ पे जो है 50,000 करोड़ उन MSMEs को दिए जाएंगे या उन स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे जिसकी इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है एंड दे हैव हाई क्रेडिट रेटिंग। So again, how these funds will operate, we have no idea because no specific guidelines have been issued by Government of India. Now, इस पूरे पैकेज में one of the most positive news is कि अगर कोई 200 करोड़ तक का टेंडर है तो that will be only reserved for domestic firms. No MNCs will be allowed to participate. So here the tagline of our honorable PM, vocal for local, is what has been truly supported. अब हमारी जो नेक्स्ट स्कीम्स हैं उसको हम क्विकली रन थ्रू करेंगे। यहाँ जो है हमारे ट्रेडर्स हैं, ये जो हमारी स्कीम है इसमें 2500 करोड़ का EPF सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है टू दो स्मॉल बिजनेसेस विच आर हैविंग एम्प्लॉयज़ अप टू 100 एंड जिसकी 90% वर्कफोर्स आर एट द पे स्केल ऑफ रुपीज़ अप टू ₹15,000। तो उनका जो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ 12% ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दैट विल बी पेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम मार्च टिल अगस्त 2020। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने यहाँ 6,750 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है बाय रिड्यूसिंग द EPF रेट ऑफ एम्प्लॉयर बाय 2%। पहले जो 12% था अब उसको 10% कर दिया गया है। बट लेट मी टेल यू कि इसमें एम्प्लॉयर को कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा क्योंकि एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है जो वो सेम रह रही है। यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है 2%, दैट विल बी पेड टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सो अगेन कॉस्ट टू कंपनी रिमेन्स द सेम, ओनली 2% जो लिक्विडिटी है वो एम्प्लॉय के हाथ में बढ़ जाएगी। अभी तक के जो हमारे स्कीम्स थे उसमें उन बोरोअर्स को बेनिफिट था जिन्होंने कमर्शियल या प्राइवेट बैंक से लोन लिया था। बट व्हाट अबाउट दोज हु हैव टेकन लोन्स फ्रॉम NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू देम 30,000 करोड़ and 45,000 करोड़ partial credit guarantee scheme have been issued to support such borrowers. वेल, इन ऑर्डर टू बूस्ट लिक्विडिटी अगेन 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है बाय रेट कट्स इन TDS, फास्ट ट्रैकिंग द इशुएंस ऑफ रिफंड्स एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटिंग असेसमेंट्स एक्सेट्रा. So friends, we tried our best here to provide you with the maximum information in the shortest time span possible. But still, in case you have any queries, feel free to email us or WhatsApp us on our email ID or on our WhatsApp number. And in case you need this presentation, just drop a mail to us on this email ID. And yes, don't forget to subscribe to our channel